हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को प्रमेय 6.2 एनसीईआरटी का प्रूफ करूंगा। क्वेश्चन आपका कहता है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं, इसके उल्टा जस्ट उल्टा हमने प्रमेय 6.1 हमने पढ़ा था। क्या क्या पढ़ा था कि भाई अनुपात क्या करना था, ज्ञात करना था, और भुजा समांतर था। तो यहाँ पे हमें क्या है, भुजा का अनुपात ही दे रखा है और हमें प्रूव करना है समांतर, भुजा समांतर है अथवा नहीं, ये चीज़ें प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं। हमने एक त्रिभुज बनाया और इस त्रिभुज का नाम रख दिया ABC। हमने क्या करा, एक त्रिभुज बनाया जिसमें हमने क्या करा, ABC नाम रख दिया। और कहता है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वो तीसरी भुजा के, जब विभाजित कर रहे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई इस तरह से क्या होगा, कोई ना कोई पॉइंट होगा। तो इस तरह से तो हमने क्या करा, ABC। उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा D और यहाँ क्या होगा, कोई पॉइंट होगा E। ओके, तो हमने क्या करा, मान लिया। अब सबसे पहले जो चीज़ें दिया होता है सबसे पहले हम वही लिखते हैं। तो क्या दिया हुआ है कि हम लिखते हैं दिया हुआ है। अब जो चीज़ें दिया हुआ है वो लिखते हैं कि त्रिभुज ABC, या नहीं तो लिखना है तो ABC एक त्रिभुज है जिसमें क्या दिया है कि एक ही अनुपात में विभाजित कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमें क्या दिया है, AD/DB। तो AD/DB बराबर AE/EC, ये दिया हुआ है, ऐसा कहता है आपका क्वेश्चन। तो अब क्या करते हैं हम, मानोगे तो मान लो, इसको समीकरण 1 मानना है तो मान लो, कोई बात नहीं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम करते हैं सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, लिखते हैं। तरीका इसका यही है, सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है कि वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो भाई तीसरी भुजा के समांतर क्या, सिद्ध क्या करना है कि यानी कि DE समांतर BC, DE समांतर BC, ये सिद्ध करना है। अब हम इसको सिद्ध करने के लिए अब क्या करते हैं, थोड़ा सा रचना करते हैं कि हम BC के समांतर क्या करते हैं, F रेखा हमने क्या करा, खींच लिया। अब हमने क्या करा, खींच लिया, यानी कि तो हमें क्या करना है, रचना भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या करो, लिखोगे रचना, कंस्ट्रक्शन। तो लिखोगे रचना हमने क्या करा, BC के समांतर हमने क्या करा, DF रेखा हमने क्या करा, खींचा। इतना काम कर दिया। अब इसके बाद हम डायरेक्ट चलेंगे कहाँ पे, परमाण में चलेंगे, परमाण में। तो परमाण में चलने के लिए एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारा वीडियो प्रमेय 6.1 नहीं देखा है तो आप वहां जाके आप देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये कैसे एक ही अनुपात में विभाजित होता है। तो यहाँ पे हमने वहाँ पे हमने प्रूव करा है। तो उसी का उपयोग करते हुए जब भुजा DF समांतर BC है, DF समांतर BC है, तो हम क्या लिख सकते हैं, भुजा का अनुपात लिख सकते हैं प्रमेय 6.1 से। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, AD/DB, यानी कि त्रिभुज, यानी कि क्या दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे BC समांतर DF है। तो मैं क्या लिखूँगा, AD/DB
डी बी बराबर लिखूँगा ए एफ बट्टा एफ सी। हाँ या ना? बिल्कुल लिखेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ देख पा रहे हैं कि इसको क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 2 मानेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ दिया हुआ था ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। तो यहाँ पे एक समीकरण ये हो गया, दूसरा समीकरण हमारा ये हो गया। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि लेफ़्ट साइड ए डी बटे डी बी, यहाँ के भी दूसरे समीकरण के ए डी बटे ए डी बी। तो ये दोनों लेफ़्ट साइड बराबर है, तो क्या हो जाएगा, राइट साइड बराबर। या आप क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि से भी बना सकते हो। तो इसका मान उसमें रख दो या उसका मान इसमें रख दो, बात एक ही है। चाहे मैंने ये जो बोला क्या कि लेफ़्ट साइड बराबर है तो समीकरण के राइट साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो क्या लिखूँगा, ए ई बट्टा ई सी बराबर ए एफ बटा एफ सी। अब मैं क्या करूँगा, इसको अंश और हर को क्या करूँगा, पलटी कर दूँगा। पलटी का क्या मैं उलट दूँगा। तो क्या लिखोगे, ई सी बट्टा ए ई बराबर एफ सी बट्टा ए एफ। इतना करने के बाद अब आप क्या लिखोगे, आपने अंश और हर को पलटाया है यहाँ पे। अब क्या करोगे, दोनों तरफ अपनी मर्जी से दोनों तरफ एक जोड़ने पर। अब जब आप दोनों तरफ एक जोड़ोगे तब क्या होने वाला है, अब आगे समझाता हूँ अगले पेज पे। अब क्या करूँगा, तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ई सी बट्टा ए ई प्लस 1 करूँगा बराबर एफ सी बट्टा ए एफ प्लस 1 करूँगा। अब सिंपल है, इसका एलसीएम लोगे, एक और ए ई का एलसीएम ए ई होगा, ए ई में ए ई से डिवाइड करोगे 1 होगा, और 1 मल्टीप्लाई ई सी कितना होगा, ई सी होगा, प्लस ए ई में 1 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे ए ई होगा, ए ई में 1 से गुना करोगे कितना हो जाएगा, ए ई होगा बराबर एक और ए एफ का एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, ए एफ होगा, ए एफ में ए एफ से डिवाइड करोगे 1 होगा, और 1 से एफ सी में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, एफ सी होगा, प्लस ए एफ में डिवाइड करोगे 1 से तो ए एफ होगा, ए एफ में 1 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, ये ए एफ हो जाएगा। इसके बाद क्या करोगे, आप देखो ज़रा फिगर को समझना, ई सी प्लस ए ई सी प्लस, फिगर को मैं समझाता हूँ, फिगर पे ले चलता हूँ आपको, ए ई प्लस ई सी प्लस ए ई सी, फिगर में देखना ए ई आप प्लस ई सी, दोनों को मिला को आप पूरा ए सी लिख सकते हो, तो बिल्कुल लिख सकते हो। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे लिखना आप ए सी बट्टा ए ई बराबर, उसके बाद फिर मैं आपको फिगर पे लेकर चलता हूँ, एफ सी प्लस ए एफ सी प्लस ए एफ सी प्लस ए एफ, इन दोनों को मिला के भी क्या होगा, ए सी ही होगा। तो क्या करोगे, आप क्या लिखोगे, ए सी बटा ए एफ। इसका क्या मतलब है, ए सी से ए सी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है, यानी कि ए ई बराबर ए एफ। अब समझना कि ये कहना सर जी ये कैसे हो गया, ये 1 बटा ए ई है और 1 बटा ए एफ है, तो इसको पलटी कर लो, नहीं करोगे तो कोना कोनी गुना भी आप कर सकते हो, तो बात एक ही है। तो इतना समझने में कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद अब आप क्या करोगे, अब हमने क्या प्रूव कर दिया, ए ई बराबर ए एफ, यानी कि कहने का मतलब ए ई बराबर ए एफ है, यानी कि मैं कहने का मतलब ये दोनों पॉइंट लगभग क्या है, इसी के बराबर है। कहने का क्या मतलब है कि इसका लगता है मध्य बिंदु है। तो जब ये इसका मध्य बिंदु है तो मैं एक बात बोलूं, मैं क्या बोलूं कि F जो है, F और E एक ही बिंदु है। मैं अब बोल सकता हूं, अब F तथा E दोनों
एक ही बिंदु पर स्थित है। अब जब दोनों एक ही बिंदु पे स्थित है तो मैं क्या लिख दूं? तो मैं क्या लिखूं? लिख सकता हूं ना मैं, जब दोनों एक ही बिंदु पे है ए बराबर एफ, तो हमने एक रचना में आपको खींचा था कि डी एफ समांतर के बी सी खींचा है। तो जब डी एफ और डी ई एक ही रेखा है, डी ई तथा डी एफ एक ही रेखा है तो हम क्या कह सकते हैं? और कह सकते हैं क्या कि डी ई समांतर बी सी। क्यों भाई? क्योंकि क्यों होगा तो देखना, तो हमने एक चीज़ डी ई ये बी सी समांतर हमने डी एफ खींचा है, हाँ या ना? बिल्कुल खींचा है कि नहीं? और हमने ये प्रूफ भी कर दिया। ये हमें क्या था, ये हमने रचना से खींचा था, ये हमने रचना से खींचा था, ठीक है। और ये हमने प्रूफ कर दिया, तो ये दोनों एक ही है। तो इस तरह से आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।